बिहार बोर्ड की ओर से जारी किए गए STIT रिजल्ट के बाद चाहे छात्र हो या राजनीतिक दल दोनों ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज युवा कांग्रेस ने पटना की सड़कों पर उतरकर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार चाहे वह कोई भी परीक्षा हो उसका रिजल्ट ठीक ढंग से प्रकाशित नहीं करती है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीछे के दरवाजे से पैसे के खेल की वजह से उन छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है और अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ करने की कोशिश करते हैं, युवा कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने रिजल्ट ठीक नहीं किया और उनके छात्रों का हक नहीं मिला तो आगे उग्र आंदोलन होगा। जिस तरह से व्यापी घोटाला देखा जा रहा है, ये कहीं न कहीं बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के छात्राओं के साथ, बेरोजगारों के साथ कहीं न कहीं उनके सपनों का हनन किया जा रहा है, उनके आकांक्षाओं का हनन किया जा रहा है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि जितने भी अभ्यर्थी जो कि क्वालिफाइड हो चुके हैं उनकी नौकरियां पक्की की गई है, तो कहाँ गए हमारे शिक्षा मंत्री? आज क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? आज क्यों वो चुप है, मौन व्रत है? क्या वो एक जुमलाबाजी था और या क्या एक लॉलीपॉप दिया गया था उन युवाओं को लुभाने के लिए? कान खोल कर सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, अगर एक भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय हुआ बिहार में तो युवा कांग्रेस आपको चेतावनी देती है कि हम लोग उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं और यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और जो भी अभ्यर्थी जो आज सड़कों पे हैं, 24,599 अभ्यर्थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में निकाले गए, उसके बाद 24,598 अभ्यर्थी सेकेंड लिस्ट में निकाले गए, तो एक ही अभ्यर्थी ना निकला, डिस्क्वालीफाई किया, तो लेकिन हजारों हजार अभ्यर्थी सड़कों पे क्यों है? कहीं ना कहीं ये पीछे की दरवाजा से घोटाले का पूरा संरचना दिखाया जा रहा है और आप लोग, हम मीडिया के मैंने कहना चाहते हैं कि इस पे जल्द कार्रवाई करवाएं और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का काम करें। जी, ये लॉलीपॉप तो छात्रों को पिछले कई सालों से दिया जा रहा है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। पिछले 16 साल से किसी न किसी बहाने से सरकार या तो पेपर लीक हो जाती है, या तो पेपर में धांधली हो जाती है, या स्टूडेंट्स को या छात्राओं को मजबूर किया जाता है कि आप कोर्ट का दरवाजा ठकठकाएं। और इस कड़ी में स्टूडेंट्स का जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, 4 से 5 साल उनका बर्बाद हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों का के सपनाओं के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आरसीपी टैक्स पर जिस तरह की स्थिति बन गई है, मानव प्रक्रिया का एक नया रूप आ गया है। पहले परीक्षा ली जाती है, 2-3 साल तक लटकाए जाते हैं, परीक्षा होती है, 2-3 साल तक फिर लटकाए जाते हैं, फिर जो पूरा सिस्टम है उसको कहा जाता है कि न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद इस तरह से 5 साल 7 साल का जो समय है वो ले लिया जाता है, जो गोल्डन पीरियड है स्टूडेंट का, वो बर्बाद कर दिया जाता है। इसी आश्वासन को देखते देखते कई छात्र नौकरी के इंतजार में करते करते कितनों ने सुसाइड कर लिया। ऐसी स्थिति हो गई है। लगातार युवाओं को ठगा जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री के किसी भी बात पर बिहार का युवा, बिहार का छात्र विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए आज हम मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी आप तत्काल इस्तीफा दीजिए। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? पूरे राज्य में आंदोलन होगा। बिहार का जो युवा बिहार है पूरी तरह से जाग चुका है और सरकार को घेरने को काम करेगा और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा कि जितने भी विसंगतियां हैं इस मेरिट लिस्ट में उसको जल्द से जल्द आप दूर करें। मेरिट लिस्ट में जो विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त भ्रष्टाचार की संलिप्तता का देखने को मिल रहा है। इसलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप आधार बताएं कि किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया गया है। शिक्षा मंत्री मार्च में बोले थे कि हो रही है, सरकार किसी को रोजगार नहीं देना चाहती है। 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी पद आज भी खाली हैं और हमने चुनाव के समय में ये मुद्दा उठाया था बेरोजगारी को लेकर के। सरकार ने चिकनी चुपड़ी बातें की थी, न जाने कितने वायदे किए थे भाजपा और नीतीश कुमार के इस गठबंधन की सरकार ने। अभी तक किन्हीं को रोजगार नहीं मिला। रोजगार मिलना तो दूर, जिन्हें रोजगार मिला था इस कोरोना काल में सरकार के कुनीतियों के कारण उनकी रोजगार उनके जा रहे हैं। यही तो आज सवाल कर रहा है युवा कि जहां रोजगार मिलना चाहिए था रोजगार छीन रहे हैं। कैसी व्यवस्था है, क्या है सरकार की नीति और क्या है सरकार की नीयत, इसी को लेकर के आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समझ आए जो बिना सड़कों पर उतरे, बिना कोर्ट जाए जो है कोई भी परीक्षा जो है ये समझने, ये तो आज तो जनरल नॉलेज का विषय का ये सवाल हो गया है। कौन सा चाहे बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली का मामला हो या फिर कोई भी बहाली हो, बिना सड़कों पर उतरे, बिना न्यायालय में गए कोई भी बहाली प्रक्रिया पिछला 5 साल के खत्म नहीं हो रही है। इसलिए हमारा ये सवाल है और लगातार हम संघर्ष तब तक करते रहेंगे
जब तक कि सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेती। और आने वाले समय में हम सरकार से यह भी मांग करेंगे कि जब आप बहाली निकालें तो अवधि भी आप बताएं कि कितने दिनों में आप पूरी बहाली की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, और नहीं तो युवा कांग्रेस पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन करेगा, सड़कों पर प्रदर्शन करेगा और हमारे विधायक यहाँ सदन में भी सरकार को घेरने का काम करेंगे।